नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मैं एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहती हूं, जो हरियाणा के एक तालुक शहर के पास बसा था। मैं दिखने में काफ़ी आकर्षक थी और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बेहद साधारण थी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जल्द ही एक रिश्ता आया जो पास के शहर करनाल में था। लड़का विशाल देखने में बहुत आकर्षक और ग्रेजुएट था। उसके परिवार की स्थिति अच्छी थी और उनके पास एक किराने की दुकान थी जिसे वह चलाता था। हमारी शादी तय हो गई। शादी के दिन मैंने लाल जोड़ा पहना और सभी मेहमानों मेरी तारीफ करने नहीं थक रहे थे। विशाल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हमारी पहली रात बेहद खास थी। हमने एक दूसरे को दिल में अपनाया और प्यार भरे पल बिताए। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में मैं गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी अनन्या को जन्म दिया। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रही। जब अनन्या सिर्फ 2-3 महीने की थी, विशाल को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु में मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला दिया। मैं अकेली पड़ गई थी। मेरे सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे और अब मेरे पास सिर्फ मेरी छोटी सी बेटी। मैं दुख के सागर में डूब गई। कुछ समय में अपने मायके रही, लेकिन फिर मैंने सूरजपुर लौटकर किराने की दुकान को फिर से शुरू किया। मैं पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ घर दुकान संभालना आसान नहीं था। मेरे परिवार ने सुझाव दिया कि मैं एक नौकर रख लूं जो मेरी मदद कर सके। मैंने दुकान का बाहर एक नोटिस लगाया, काम के लिए नौकर चाहिए, ईमानदार हो, अच्छा वेतन मिलेगा। एक हफ्ते तक कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक 32-33 साल का युवक मेरी दुकान पर आया। उसका नाम था रोहन। वह लंबा, गोरा और बेहद आकर्षक था। उसकी आंखों में एक सादगी और ईमानदारी थी। उसने कहा, मैंने आपको नोटिस देखा, मुझे काम चाहिए। मैंने उससे कुछ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम पढ़े लिखे हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रोहन है, मैं ग्रेजुएट हूँ और सारा हिसाब किताब रख सकता हूँ। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। उसने अपना आधार कार्ड दिखाया और मुझे उस पर भरोसा हो गया। मैंने उसे 1200 रुपये वेतन लिया और अगले दिन से काम शुरू करने को कहा। रोहन समय का पक्का। वह सुबह 9 बजे दुकान पर आता और शाम 6 बजे चला जाता। मैंने उसे दुकान का सारा काम सिखाया, ग्राहकों से बात करना, सामान तोलना, हिसाब रखना। वह जल्दी ही काम में निपुण हो गया। दुकान अच्छी चलने लगी और मेरे सिर से बोझ हल्का होने लगा। मैं अपनी बेटी को समय दे पाती थी। रोहन मेरी बेटी अनन्या को भी बहुत देखभाल करता था। वो उसे गोद में उठाकर हंसता खिलौता और धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। लेकिन मैंने गौर किया और रोहन दोपहर में खाना नहीं लाता था। एक दिन मैंने पूछा, रोहन तुम टिफ़िन क्यों नहीं लाते? उसने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसने अपनी छोटी बहन की शादी तक सारी जिम्मेदारियां उठाई थी। अब वह अकेला था और खाना बनाना उसे अच्छे से नहीं आता। मुझे उसकी बात को सुनकर दुख हुआ। मैंने कहा, कल से मेरी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, हम साथ में खाएंगे। उसने मना किया, लेकिन मैंने जिद की। अगले दिन से हम दोनों साथ खाना खाने लगे। वह मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरी बेटी से भी बहुत प्यार। एक बार अनन्या को तेज बुखार हुआ और टाइफाइड हो गया। उसे अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। रोहन ने मेरी बहुत मदद की। उसने गाड़ी चलाकर हमें अस्पताल पहुंचाया, दुकान संभाली और मेरे लिए टिफ़िन लाता। वह अनन्या को कहानियाँ सुनाता और हाँ उसे हंसाता। उसका स्वभाव मुझे बहुत पसंद आने लगा। जब अनन्या ठीक होकर घर आई तो रोहन और मेरी नज़दीकियाँ और बढ़ गई। एक दिन खाना खाते समय मैंने उससे पूछा, रोहन तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने बताया कि उसके पास कोई परिवार नहीं था और इस वजह से कोई उसे अपनी बेटी देना नहीं चाहता है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद रोहन ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ एक लड़के देखने जा रहा है। मुझे खुशी हुई, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मन उसे खोने से डर बेचैन था। अगले दिन वह उदास चेहरा लिए दुकान पर आया। उसने बताया कि रिश्ता टूट गया। मैंने उसे सांत्वना दी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी हो गई। एक दिन रोहन को शहर से दुकान का सामान लाने को जाना भेजा। वह देर रात 9 बजे लौटा। सामान उतारने में और समय लग गया। रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने कहा, रोहन इतनी रात को अब मत जाओ, यही रुक जाओ, मैंने खाना बना देती हूँ। उसने पहले मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे वह मान गया। हमने साथ में खाना खाया। मेरी बेटी सो चुकी थी। खाना खाने के बाद जब वह जाने लगा, मैंने कहा, रोहन इतनी रात को बाहर अंधेरा है, तुम यहीं रुक जाओ। मैंने उसके लिए एक कमरे में बिस्तर लगाया और खुद अपने बेडरूम में चली गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई।
मेरे मन में रोहन के लिए गहरी भावनाएं उमड़ रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। मैं प्यास लगने की वजह से किचन की ओर गई। अंधेरे में अचानक मेरी टक्कर किसी से हो गई। मैं गिरने वाली थी, तभी मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। मैंने आंखें खोली तो रोहन मेरे सामने था। उसकी बाहों में मैं पूरी तरह से समा गई थी। उसकी गहरी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा मेरे करीब आया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने होठ मेरे होठों को छूने लगे। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए और वह मुझे और करीब खींचने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी हर छुअन में प्यार था और मैंने उसे पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया। उस रात हमने एक दूसरे को गहराई से महसूस किया। उसकी बाहों में मैंने सुकून पाया जो मुझे सालों से मिला नहीं था। हमारी हर मुलाकात अब गहरी होने लगी। हम एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। कुछ महीनों बाद हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। रोहन मेरे और अनन्या के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। अब हम तीनों सूरजपुर में अपनी किराने की दुकान चलाते और खुशी खुशी रहते हैं। अनन्या को रोहन में एक पिता का प्यार मिला और मुझे एक ऐसा साथी जो मेरे हर खुशी को दुख में के साथ खड़ा रहता। कोशिश करूँगा कि ऐसे ही नई नई रोमांटिक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी। जो सबसे ज़्यादा आपके साथ चाहिए वो है मुझे आपका साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब